दरिया साहिब का संदेश। कहे दरिया जग आए वो, संतन ही के हित लाग, जिन्ह जिन शब्द विचारिया, त्रिगुण माया त्याग। जो वास्तव में सत्य है वह कभी बदलता नहीं, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा एक सा रहता है। इसलिए जिन संतों या महात्माओं ने सत्य का साक्षात्कार किया है, उनका संदेश सदा एक ही रहा है। वे चाहे किसी भी जाति, धर्म या समय में क्यों न आए हों, उनके अनुभव और उपदेश में कभी कोई अंतर नहीं होता। उनके अनुभव और उपदेश की समानता को देखकर उनकी शिक्षा में सहज ही हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। कुल मालिक संतों को संसार में जीवों पर दया करने के उद्देश्य से भेजता है। उनका एकमात्र उद्देश्य भटकी हुई जीवात्माओं को चिताना और उन्हें वापस अपने निजधाम ले जाना होता है। शब्द ही परमात्मा का सार है और इसी शब्द यानी नाम का अभ्यास करवाकर सच्चे संत महात्मा जीवों को त्रिगुणात्मक माया के संसार से पार ले जाते हैं और उन्हें परमात्मा से मिलाते हैं। दरिया साहिब भी इसी उद्देश्य से इस संसार में आए थे। संतों का निजी अनुभव संतमत का आधार। संतों की शिक्षा के एक होने का कारण यह है कि वे अपने निजी अनुभव के आधार पर ही उपदेश करते हैं। दरिया साहिब ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे किसी की सुनी सुनाई बात के आधार पर उपदेश नहीं करते, बल्कि जो कुछ उन्होंने अपनी दिव्य आंतरिक दृष्टि से देखा है, जो कुछ आंतरिक ज्ञान स्वयं उन्होंने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर वह कुछ लिखते या कहते हैं। इसीलिए वह अपनी शिक्षा को प्रमाणित बताते हैं। वह कहते हैं, कह सुनी सब कहत है, सुन पाए जेह कान, दरिया देख जो कहे, सो बदिए प्रमाण। निजी अनुभव से रहित लोग कानों से जो भी सुनते हैं, उसी सुनी सुनाई बात को दूसरों से कहते फिरते हैं। इस प्रकार संसार में अंध परंपरा चली आ रही है और लोग सच्चे ज्ञान की खोज किए बिना अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। पर दरिया साहिब स्वयं अपनी आंतरिक आंख से देखकर उपदेश करते हैं। ऐसे निजी अनुभव के आधार पर दिए गए उपदेश को ही प्रामाणिक कहना चाहिए। जो कछु देखा, लिखा सोई भाखा, ज्ञान दीपक और अंतर राखा, सत्य वचन लिखा निज ज्ञाना, संत समुझ ले पद निर्बाना। दरिया साहिब कहते हैं कि अपने अंदर के ज्ञान दीपक के प्रकाश में जो कुछ मैंने देखा, केवल उसे ही लिखा या कहा। संतों के हृदय पर से मन माया का पर्दा हट चुका होता है तथा उनका हृदय सच्चे ज्ञान से प्रकाशित रहता है। इसलिए अपने निजी ज्ञान के आधार पर वे केवल सत्य बातें लिखते हैं। संत दरिया ने भी अपने निजी ज्ञान के आधार पर केवल सत्य बातें ही लिखी। निर्वाण पद को प्राप्त कराने वाली इन सत्य बातों को परमार्थ के सच्चे खोजी या संतजन ही समझेंगे। देखे वो संपूर्ण प्रेम गति, पुरुष पुराण अमान, लीला अजर अनूप है, को कर सकै बखान। आदि पुरुष या परमात्मा प्रेममय है, वह अजर और अनूप है। पर दरिया साहिब बताते हैं कि मैंने उस परमात्मा की संपूर्ण प्रेम गति को देखा है। उस परमात्मा की लीला अपार है, यह हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। तब भला ऐसा कौन कवि हो सकता है जो परमात्मा की इस अगम और अपार लीला का बखान कर सके। अन्य संतों ने भी इसी प्रकार अपने निजी अनुभव को अपनी शिक्षा का आधार बताया है। उदाहरण के लिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संतन की सुन साची साखी, सो बोल हैं जो पेख हैं आखी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसी मैं आवै
खसम की बाणी, तैसणा करी ज्ञान वे लालो। इसी प्रकार तुलसी साहिब हाथरस वाले कहते हैं, निज नैना देखा ही आँखी, जस जस तुलसी कह कह भाखी। इसी प्रकार दादू दयाल जी कहते हैं, दादू देखा अदीदा, सब कोई कहत सुनीदा। ईसा मसीह ने भी कहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जो हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं। संतों का संसार में आने का उद्देश्य। संत परमात्मा यानी सत्पुरुष के अंश या रूप होते हैं, और सत्पुरुष का ही संदेश लेकर जीवों को कालजाल से मुक्त करने और उन्हें अपने निजधाम यानी सतलोक वापस ले जाने के लिए इस संसार में आते हैं। तीनों लोकों में फैले हुए काल के कठिन जाल की विकरालता को बताते हुए वे उससे परे के चौथे लोक यानी सतलोक की अवर्णनीय शोभा और सुख की ओर जीवों का ध्यान दिलाते हैं। इस प्रकार वे उन्हें चिताकर सतलोक ले जाते हैं और परम दयालु परमात्मा यानी सत्पुरुष से मिलाप करवा देते हैं। संत दरिया सत्पुरुष के एक ऐसे ही संदेश वाहक थे, जैसा कि वह कहते हैं, तीन लोक जम दारुन अहई, चौथा लोक पुरख एक रहई। अजर अमर हंसा तह होई, अमृत झर चाखै सब कोई। सो सुख मुख नहीं जात बखानी, बूझै सो जो निर्मल ज्ञानी। सत्य लोक सत का बंधा, बिन सतगुर जस जड़मती अंधा। वह फिर कहते हैं, सतगुरु वहां से आया, सत्य पुरुष को अंश। हंस वंश कुल राजमन, इहां कहाँ वो वंश। तीनों लोकों में कठोर यमराज का शासन है, जो सबको जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। सत्पुरुष का निवास चौथे लोक में है, जहां की रूहें या पवित्र आत्माएं अमर और अविनाशी होती हैं। वहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। वहां सदा अमृत बरसता रहता है और सभी उस अमृत का स्वाद चखते और उसका आनंद लेते हैं। जिसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, केवल वही अपने अंदर इस आनंद का अनुभव कर सकता है। अजर नाम सतपुरुष अनूपा, दया सिंधु सुख अवगति रूपा। शील सागर सुन गहिर गंभीरा, अति अथा गति सब मति थीरा। अमृत सागर सुख की खानी, रूप राशि किम कहो बखानी। आगे संकेत करते हैं, शोभा अगम अपार, हंस बंस सुख पावही। कोई ज्ञानी करै विचार, प्रेम तंत जाके बसै। स्वामी जी ने भी अपने को ऐसा ही संदेशवाहक माना है। सतगुरु वास्तव में तीसरे लोक से परे चौथे लोक यानी सतलोक का निवासी होता है। वह कहते हैं, निज घर तुमरा हमरे देश, अब मैं कहूं देश संदेश। सत्य नाम सतपुरुष कहाई, चौथा लोक संत कहें भाई। स्वामी जी सतपुरुष और उनके अवर्णनीय लोक की शोभा तथा वहां के अपूर्व सुख का संकेत इन शब्दों में करते हैं, चौथा लोक तीन के पारा, सत्य नाम सतगुरु दरबारा। संत सुरत वहां करे बिलास, सत्य पुरुष सत शब्द निवास। स्वामी जी फिर से संकेत करते हैं, तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। जीव का सच्चा स्वरूप। सत्पुरुष की अपार महिमा तथा सतलोक की अनुपम शोभा और सुख का उल्लेख कर दरिया साहिब संसार के दुखी जीवों को उनके वास्तविक आनंदमय स्वरूप की याद दिलाते हैं। वह बताते हैं कि यह जीव
जो अज्ञानवश आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है, वास्तव में सत्पुरुष का अंश या तेज है। जीव के साथ उसका स्वामी परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही है और वह हम सब के अंदर धुनकार धुन के रूप में सदा हमें आवाज देता रहता है। आंतरिक अभ्यास द्वारा हम अपने अंदर जाकर इस आवाज को सुन सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। वह कहते हैं, पुरख एक सबन ही ते न्यारा, जाको तेज बरत संसारा, ताके अंश जीव सब अहई, बोल निहार बोले घट कही। सत्पुरुष सबसे निराला है। इसी के तेज से समस्त संसार प्रकाशित है। सभी जीव इसी के अंश हैं और वह सभी के अंदर रहकर अपनी आवाज दे रहा है, अर्थात सबके अंदर उसकी धुनकार धुन उठ रही है। सुनहु पंडित हंस के आदि, झूठ बात कहे जो बादी, प्रतिबिंब घट परगट अहई, पुरख तेज इम कर जग लहई, देखहु ज्ञान एह काया बिलोई, अपने आप में जाए समोई। व्यर्थ की झूठी बातें करने वाले पंडित को दरिया साहिब आत्मा की उत्पत्ति के संबंध में सच्ची बात बताते हुए कहते हैं कि आत्मा वास्तव में सत्पुरुष का प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब के रूप में ही संसार सत्पुरुष के तेज को प्राप्त करता है। इस शरीर को मथकर अर्थात आंतरिक साधना द्वारा अपने आप में प्रवेश करके ही हम इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य संतों ने भी जीव को सत्पुरुष यानी परमात्मा का अंश माना है। कबीर साहिब कहते हैं, कहो कबीर एह राम की अंश। तुलसी साहिब फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष इक स्वामी, जीव अंश वह अंतर जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरु नानक साहिब का उपदेश है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बिचारा। बंधन और मुक्ति। सतलोक का रहने वाला और सत्पुरुष का अंश यह अविनाशी जीव इस संसार में आकर जन्म मरण के चक्र में फंस गया है। संक्षेप में यह कहानी इस प्रकार है। काल सत्पुरुष का अंश है। काल ने 70 चौकड़ी युगों तक सत्पुरुष की अति संयम और लगन से सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सत्पुरुष ने वरदान मांगने के लिए कहा। काल ने प्रार्थना की कि उसे तीनों लोकों का कार्यभार संभालने की इजाजत दें। सत्पुरुष ने 3 लोक की रचना की और कार्यभार काल को सौंप दिया। यद्यपि जीव उसी सत्पुरुष का अंश है जिन्होंने काल और माया की उत्पत्ति की है, फिर भी काल और माया ने अपने लुभावने जाल में जीवों को बांधकर उन्हें अपने अधीन कर लिया और जीव काल के हाथ जीवन मृत्यु के चक्र में फंसकर रह गया। क्या राजा, क्या रंक, सभी इनके जाल में उलझे हुए हैं। जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं, सत पुरख के पुत्र जो अहई, 70 जुग सेवा जो करई, कीन्ह सेवा पुरख के आगै, बहुते जूग जोग जो जागै, तब पुरख अस बोले बानी, निरंजन सेवा बहुत बखानी। पुरख कहा मांगहूं कछु दीजै, सत बचन माथा नाय लीजै, 3 लोक यह हम कह दीजै, जहवा हाट बसावन कीजै। सत्पुरुष के पुत्र निरंजन ने 70 युगों तक सत्पुरुष की सेवा की। सत्पुरुष के आगे सेवा करके अनेक प्रकार से योग साधना की। तब सत्पुरुष निरंजन की सेवा का बहुत बखान करके बोले कि कुछ मांगो। निरंजन ने कहा कि आपका वचन सत्य है। आपके आगे मस्तक नवाकर मैं आपसे यह मांगता हूं कि मुझे
3 लोक प्रदान कीजिए जहां पर रहकर मैं कारोबार कर सकूं। काल ने तीनों लोकों में अपना जाल फैला दिया। दरिया साहिब कहते हैं, 3 लोक का रचना कीन्हा, भूमि सर्ग पाताल जो लीना, पर्दा डार आप होए बैठा, आप हुई 3 लोक में ऐठा, जाकर जीव यह सकल पसारा, सतपुरख से छोड़ा करारा, छप लोक छपाए जो दीन्हा, 3 देव परिपंच जो कीन्हा, उपजे बिन से एह वहीं डारे, एह वहीं लेई फिर एह वहीं मारै। निरंजन ने पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल इन 3 लोकों की मायावी रचना की और सतपुरुष पर पर्दा डालकर अपने को तीनों लोकों का स्वामी बताते हुए सबके बीच अकड़कर बैठ गया। जीव जंतुओं की सारी रचना जिस सतपुरुष की है, उनसे उसने किनारा कर लिया। उसने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ मिलकर संसार में प्रपंच यानी मायावी छलावा खड़ा कर दिया और जीव से सतलोक को छिपा लिया। 3 लोकों में काल सभी जीवों को जन्म देता है तथा यहीं पर वे सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह जीवों को इसी त्रिलोक के अंदर जन्म मरण के जाल में उलझाए रखता है। एह सुख अमरापुर, सत शब्द पहचानिए, प्रेम निकट नहीं दूर, जहां देखो तहां सांच है। जहां से ज्योति निरंजन आई, तहां से जीव सब जग फैलाई, ताके दीन जगत को भारा, प्रजा जीव सब भय बेचारा, ऐसन कीन्ह भरम को साजा, तामे अरुझे रंक और राजा। सच्चे शब्द की पहचान कर लेने पर ही जीव अविनाशी सतलोक को प्राप्त कर सकता है और तभी यह जीव सुखी हो सकता है। यह सच्चा शब्द हर जगह व्याप्त है और केवल प्रेम के द्वारा ही इसके निकट जाया जा सकता है, अन्यथा यह जीव के लिए दूर ही है। उस सतलोक से ही ज्योति और निरंजन आए हैं, वहीं से सभी जीवों को संसार में फैलाया गया है। उसी निरंजन को संसार का भार सौंपा गया है तथा सभी जीव उसकी प्रजा बने हुए हैं। इस प्रकार काल ने भ्रम पैदा कर रखा है जिसमें अमीर और गरीब एक समान रूप से उलझे हुए हैं। यहां जीव मन और माया के शिकंजे में जकड़े हुए थे, जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए थे। अपने असल घर की उन्हें कोई याद नहीं थी। जीवों की यह दशा देखकर दयालु सत्पुरुष को दया आई। उन्होंने जीवों को काल जाल से छुड़ाने के लिए, उनको सतलोक वापस बुलाने के लिए अपने अंश को सतगुरु के रूप में इस संसार में भेजा। परम दयालु सतपुरुष द्वारा भेजे गए सतगुरु अनादि काल से जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में आते रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सतपुरुष के पास वापस लौटने लगते हैं, तो वे जीवों के उबार का कार्य जारी रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं। प्राय ऐसा समय कभी नहीं होता जब जीवों को चिताने वाला और उन्हें सतलोक को ले जाने वाला कोई सतगुरु इस संसार में ना रहे। युग युग से जीवों के उद्धार का यह सिलसिला चला आ रहा है कि दयालु परमात्मा अपनी मौज के अनुसार जिन जिन जीवों को बंधन से मुक्त करना चाहता है, उनके लिए वह सतगुरु को संसार में भेज देता है। संत दरिया भी सतपुरुष द्वारा भेजे गए एक ऐसे ही सद्गुरु थे। जैसा कि उन्होंने कहा है, कहे दरिया जग आए वो, संतन ही के हित लाग, जिन्ह जिन शब्द विचारिया, त्रिगुण माया त्याग। सतगुरु इस संसार में अधिकारी जीवों की भलाई के लिए यानी उन्हें उबारने के लिए आते हैं। जो जीव उनके बताए शब्द के मार्ग पर चलते हैं, वे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली माया के जाल से छूट जाते हैं। सतगुरु द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उत्तराधिकारियों का सिलसिला
कब तक चलता है, क्यों इसका अंत होता है, और फिर क्यों किसी दूसरी जगह किसी दूसरे संत का आगमन होता है। इन सब का स्पष्टीकरण दरिया साहेब स्वयं अपने ही उदाहरण द्वारा इस प्रकार करते हैं। जब लग शब्द रहे एक मनता, तब लग अदल चलायु रे जी। भेख करम में मिली जब जई है, बिलगी है शब्द हमारा रे जी। अंश हमार उठ कै जई है, काल मुख जीव जायु रे जी। तब हम फिर के यह जग ए हों, करी हों शब्द पुकारियो रे जी। कर पुकार अदल फिर रोपों, हंस मुक्ताए ले जावही रे जी। जुगन जुगन से हम चल आए, सार शब्द गोहरायु रे जी। जब तक शब्द यानी नाम का अभ्यास एक निष्ठ भाव से बिना किसी बहिर्मुखी साधनों की मिलावट के विशुद्ध रूप से चलता रहेगा, तब तक यह पंथ जारी रहेगा। पर जब इसमें बाहरी दिखावे और कर्मकांड की मिलावट आ जाएगी, तब हमारा निर्मल शब्द इस पंथ से विलग हो जाएगा। हमारे शब्द स्वरूपी अंश के उठ जाने से यह पंथ निसार या खोखला हो जाएगा, और तब बाहरी दिखावे और कर्मकांड में लगे इस पंथ के जीव काल के मुख में जाएंगे। दरिया साहिब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सत्पुरुष मनुष्य रूप धारण कर सतगुरु के रूप में फिर इस संसार में किसी अन्य जगह अवतार लेते हैं और फिर नए सिरे से शब्द का प्रवाह जारी करते हैं। इस प्रकार युग युग से संत सतगुरु संसार में आते रहे हैं और सच्चे शब्द यानी नाम के प्रचार का सिलसिला चलता रहा है। जीवों के कल्याण के लिए एक ना एक सतगुरु सदा ही संसार में विद्यमान रहते हैं। यह स्पष्ट है कि केवल देहधारी सतगुरु ही जीवों को शब्द यानी नाम की दीक्षा दे सकते हैं। जो सतगुरु जीवों के उबार का अपना काम पूरा कर परमात्मा में समा गए और परमात्मा के साथ एक रूप हो गए, उनसे जीवों को फिर दीक्षा नहीं मिल सकती। उनसे फिर दीक्षा प्राप्त करने की आशा रखना स्वयं परमात्मा से ही दीक्षा प्राप्त करने की आशा रखने के समान है। पर परमात्मा, जिसे ना हम देख सकते हैं और ना जिसकी बात सुन या समझ सकते हैं, वह भला कैसे हमें दीक्षा दे सकता है? यदि वह स्वयं हमें दीक्षा दे सकता तो उसे मनुष्य का शरीर धारण कर सद्गुरु के रूप में आने की कभी आवश्यकता ही नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा केवल मनुष्य के रूप में अर्थात केवल सतगुरु के रूप में ही मनुष्य को दीक्षा दे सकता है और उसकी संभाल कर सकता है। गुजरे हुए संत या सद्गुरु की टेक लेना अदृश्य और अज्ञात परमात्मा की टेक लेने के ही समान व्यर्थ और निष्फल है। इससे कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। या तो हमें जीवित गुरु की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ेगी, या हमें यह मानना होगा कि कभी किसी को किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। पर हम जानते हैं कि गुरु के बिना ना हम दीक्षा पा सकते हैं और ना हमारी संभाल ही हो सकती है। जीवों की दीक्षा और उनकी संभाल का कार्य जारी रखने के लिए ही सद्गुरु अपना चोला छोड़ने के पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं। जब संत या सतगुरु जीवित गुरु की आवश्यकता मानते हैं, तब हम किसी गुजरे हुए संत या सतगुरु की टेक लेकर सचमुच ही एक भारी भूल करते हैं। जीवों को परमात्मा के पास ले जाने का आज्ञापत्र या हुक्मनामा केवल जीवित सतगुरु के ही पास होता है। इसीलिए दरिया साहिब जीवित गुरु को धारण करने का स्पष्ट आदेश देते हुए कहते हैं, जिंदा गुरु निश्चय गहो, वा गुरु सनदी हजूर, वाही सनदी के देखते, जम भागे बड़ी दूर। निश्चित रूप से जीवित गुरु को धारण करो, क्योंकि वह जीवित गुरु ही परमात्मा का हुक्मनामा रखने वाला अधिकारी है। उस अधिकारी को देखते ही यमराज बहुत दूर भाग खड़ा होता है। अन्य संतों ने भी सच्चे जिज्ञासुओं या साधकों के पथ प्रदर्शन के लिए
सद्गुरु के हमेशा संसार में विद्यमान रहने की बात कही है। वक्त का सद्गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। पिछले सद्गुरु जो अपना कार्य पूरा कर परमात्मा में समा गए, हमारी संभाल नहीं कर सकते। वक्त का सद्गुरु ही पिछले सभी सद्गुरुओं का रूप होता है। इसी प्रकार युग युग से जीवों की संभाल होती आई है। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, और हर जुगह जुगो जुग जुगह जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की जिन गुरमुख नाम ध्याया। स्वामी जी ने भी खुले रूप से इस सत्य को हमारे सामने रखा है। वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वक्त का सद्गुरु ही पिछले सद्गुरुओं का रूप होता है। इसलिए पिछले गुरुओं की टेक छोड़कर वक्त के सद्गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। वह कहते हैं, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूं। और भी अधिक स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं, दया मेहर से बचन सुनावें, वे हैं पूरन पुरुष अनाम। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। वो ही कबीर वो ही सतनामा, सब संतन को वही पिछान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। संत और सत्पुरुष की एकरूपता। यह बात ध्यान देने की है कि संत या सतगुरु जो परमात्मा के अंश कहे जाते हैं, वास्तव में परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं। उनमें और परमात्मा यानी सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। सत्पुरुष संसार में मनुष्य के रूप में इसलिए प्रकट होते हैं कि वे मनुष्यों को उनके ही स्तर पर आकर समझा सके। मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझा सकता है। सद्गुरु परमात्मा रूपी सागर की लहरें होते हैं। वे परमात्मा रूपी सागर में से आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करके वापस उसी सागर में जाकर समा जाते हैं। संत या सद्गुरु की परमात्मा से एक रूपता बताते हुए दरिया साहिब कहते हैं, ऐसो पारस संत समाना, संत साहब कह एकै जाना। सच्चा परमात्मा सर्वशक्तिमान और सब कुछ जानने वाला है। उस परमात्मा के रूप सद्गुरु का ध्यान करने से दुर्बुद्धि दूर हो जाती है। लोहे को सोना बनाने वाले, पारस के समान दुष्ट को सज्जन बनाने वाले संत सद्गुरु परमात्मा के ही समान हैं। संत और परमात्मा को एक रूप जानना चाहिए। तन मन अर्पण कीजिए, सतगुर आगे शीस, अमर मूरत लखाई हैं, सो सतगुरु जगदीश। अपने सद्गुरु के आगे तन, मन और सिर को भी अर्पित कर देना चाहिए। अपने आपा भाव को बिल्कुल मिटाकर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु साक्षात परमात्मा के अविनाशी रूप का दर्शन करवा देते हैं। परमात्मा में से प्रकट होने के कारण ही सतगुरु को सत्पुरुष का अंश या पुत्र कहा जाता है, पर सद्गुरु वास्तव में स्वयं सत्पुरुष ही होते हैं। सच्चा नाम यानी शब्द ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है और उसी शब्द से संत प्रकट होते हैं। केवल मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण वे शब्द स्वरूपी संत या सद्गुरु परमात्मा से भिन्न दीख पड़ते हैं, पर इस मनुष्य रूपधारी परमात्मा के सहारे ही जीव सतलोक पहुंचकर परमात्मा से मिल सकता है। दरिया साहिब कहते हैं, जहां बसे सतगुर सतपुर देशवा, भेषवा धरे पग ढारही रेजी। आए जगत में जीव समझावही, गावही निज पद जानियो रेजी। सतगुरु वास्तव में सतपुर यानी सतलोक के निवासी होते हैं। मनुष्य का रूप धारण कर वे इस संसार में आते हैं। यहां आकर वे अपने निज स्थान यानी सतलोक की महिमा का गुणगान करके जीवों को चिताते हैं।
अजर अमर पुरुष वह अहई, हम देधारी सब गुण कहई। सत सुकृत के अतने भेदा, वो अमर हम ज्ञान निखेदा। सुकृत सीढ़ी सत तब पावै, बिना सीढ़ी लोक नहीं जावै। सीढ़ी छोड़े तो जाए बोहाई, ताके लोक लिखा नहीं भाई। दरिया साहिब कहते हैं कि सत्पुरुष अविनाशी तथा अमर है, और मैं मनुष्य शरीर धारण कर उनके सभी गुणों का बखान करता हूं। सत्पुरुष और सुकृत रूप मुझ में केवल इतना ही भेद है कि वह अमर है, और मैं इस विनाशी चोले में आकर उनके ज्ञान को प्रकट करता हूं। जब सतगुरु रूपी सीढ़ी प्राप्त होती है, तभी उसके सहारे जीव सत्पुरुष को प्राप्त कर सकता है। इस सीढ़ी के बिना कोई भी सतलोक नहीं जा सकता। जो इस सीढ़ी को छोड़ देता है, वह इस भवसागर में बह जाता है। ऐसा समझना चाहिए कि उसके भाग्य में सतलोक जाना लिखा ही नहीं था। अन्य संतों ने भी सतगुरु और सत्पुरुष यानी परमात्मा को एक ही माना है। हजरत ईसा परमात्मा से मिलाने वाले संतों को देहधारी शब्द कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर रहा। गुरु नानक साहिब ने भी सतगुरु को मनुष्य रूपधारी परमात्मा माना है। जब तक परमात्मा मनुष्य का रूप धारण कर सतगुरु के रूप में हमारी सतह पर नहीं आता, तब तक वह हम मनुष्यों के साथ अपना संबंध पैदा नहीं कर सकता। सतगुरु के शरीर के अंदर बैठकर ही परमात्मा हमसे बोलता है। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। अपने आंतरिक अभ्यास द्वारा जिस अनुपम सत्य का उन्होंने दर्शन किया, उसे गुरु अर्जन देव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हर का सेवक सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सललै सलल समायदा। परमात्मा के सच्चे सेवक यानी संतजन की उपमा वह समुद्र से उठकर समुद्र में ही विलीन होने वाली लहरों से करते हैं, तथा इस प्रकार वह संत और भगवंत को एक बताते हैं। वह फिर कहते हैं, समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वसत अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। और गुर में आप रखया कर तारे, तथा गुर परमेसर एको जान। इसी सत्य की पुष्टि करते हुए कबीर साहिब कहते हैं, राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए। दो कर सोई जानई, सतगुर मिला न होए। नामदेव जी कहते हैं, आत्म राम देह धर आयो, तामै हरि को देखो। कहत नामदेव बल बल जय हो, हरि मन और न लेखो। दादू दयाल जी प्रभु के सेवक और परमात्मा की एकता इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। साहिब का उनहार सब, सेवग माहे होई। दादू सेवग साध सो, दूजा नाही कोई। बुल्ले शाह खुले रूप में फरमाते हैं, मौला आदमी बन आया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने गुरु को परमात्मा का रूप मानकर उनकी वंदना करते हैं। बंदऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। पलटू साहिब परमात्मा से अपनी एकता का कथन इस रूप में करते हैं, पलटू देह के धरे से, वे साहिब हम दास। आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास। स्वामी जी ने भी बड़े ही स्पष्ट रूप से यह बताया है कि दयालु परमात्मा दयावश जीवों के उबार के लिए संसार में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। पुरुष दयाल दया उमगाई, संत रूप धर जग में आई। और राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। मुक्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सद्गुरु जीवों के उबार के लिए ही इस संसार में आते हैं। सद्गुरु की दया और मेहर के बिना जीव का कालजाल से मुक्त होना और अपने निज धाम लौटना संभव नहीं है। दरिया साहिब इस तथ्य को बड़े जोरदार और स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं, जौं लग सतगुरु मिले न दाता, तौं लग काल करे उत्पाता। खोजहूं सतगुर जो जिव बाचे, नाही तो काल सदा सिर नाचै। जब तक शब्द यानी नाम की दात देने वाले सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक काल का उपद्रव चलता रहता है। इसलिए काल के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, नहीं तो काल सदा सिर पर मंडराता ही रहेगा। जो लेहू सतगुरु की बानी, लांग सके तब भवजल पानी। बिना साच नहीं होए उबारा, बिन सतगुरु नहीं उतरहीं पारा। सद्गुरु से नाम यानी शब्द धुन का भेद प्राप्त करने पर ही जीव इस भवसागर को पार कर सकता है। सतगुरु और शब्द यानी सत्य के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। जो जो हंसा बोधो जाई, सो सो हंसा पहुंचै आई। दरिया भवजल अगम है, सतगुर करो जहाज। तेही पर हंसा चढ़कै, जाए करो सुखराज। पहुंचे हंसा सत शब्द ते, सतगुर मिले जो मीत। कहे दरिया भव भरम तेजी, बसै चरण मह चीत। सतगुरु जिन जिन जीवों को चिताते यानी नामदान देते हैं, वे सब अवश्य सतलोक पहुंचते हैं। सद्गुरु वह जहाज हैं जिसके द्वारा जीव इस अथाह भवसागर को पार करता है। सद्गुरु सच्चे शब्द यानी नाम का अभ्यास करवाकर जीवों को सतलोक ले जाते हैं। यह सतलोक सुख का भंडार है, जहां आत्मा सदा आनंद में रहती है। इसलिए हमें सभी संशय और भ्रम दूर कर सच्चे हृदय से सद्गुरु के चरणों से प्रेम कर उनकी बताई हुई शब्द साधना पूरी करनी चाहिए। मेट संशय सत शब्द से, जो गुर मिलै करार। सतगुर बिना पार नहीं, भरम रहा संसार। यदि हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो वह हमसे शब्द का अभ्यास करवाकर सभी संशयों को दूर कर देता है। बिना सद्गुरु के कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। संसार के जीव व्यर्थ ही बहिर्मुखी साधनों के पीछे भटकते फिर रहे हैं। गुरु बिन भव नहीं भंजन हारा, सत तरनी गुरु ज्ञान करारा। दरिया साहिब के ही समान अन्य संतों ने भी मुक्ति के लिए गुरु को अनिवार्य माना है। गुरु अर्जन साहिब खुले रूप से कहते हैं, मत को परम पुलै संसार। गुरु बिन कोय न उतरस पार। गुरु अर्जन देव जी इसी विचार को प्रकट करते हुए आगे कहते हैं, कहो नानक प्रभ इह जनाई। बिन गुर मुकत न पाइये पाई। जीवों की मुक्ति के लिए सतगुरु की दया और सहायता अनिवार्य होने के कारण दरिया साहिब उन जीवों के सौभाग्य की सराहना करते हैं जिन्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है और जो सद्गुरु की सेवा में लग गए हैं। साथ ही वह उन जीवों को धिक्कारते हैं जो मनुष्य का जीवन पाकर भी सद्गुरु की सेवा भक्ति में नहीं लगते। वह कहते हैं, धन्य सोई सतगुरु पद लागा। जन्म पदारथ जग में जागा। वह जीव धन्य है जो सतगुरु के चरणों की शरण में आ जाता है। ऐसा जीव ही संसार की अज्ञान निद्रा से जगकर मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम पदार्थ परमात्मा को प्राप्त करता है। फिर उन जीवों की ओर संकेत कर जो सद्गुरु के ज्ञान से वंचित रहकर संसार के जंगल में भटकते रहते हैं, वह कहते हैं, सखी हे धृग धृग जीवन जिवेला जगमहा। बिन गुर ज्ञान फिरेला बन महा। ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है
जो गुरु के ज्ञान के बिना संसार के जंगल में व्यर्थ ही भटकता फिरता है। जो नर सतगुर शब्द न माना, जो जड़ स्वान सुकर जग माही, कर्म अनेक लपटाना, जम जालिम धर मरी है जरी है, उर्दमुख सदा झुलाना। जिस मनुष्य ने सद्गुरु के नाम यानी शब्द को ग्रहण नहीं किया, उस नादान का जन्म लेना व्यर्थ है। वह अनेक कर्मों में लिपटा रहता है। निष्ठुर यमराज उसे पकड़कर मारता और जलाता है तथा अनेक योनियों में जन्म देकर उल्टे मुंह गर्भ में झुलाता है। जब लग सतगुरु ना मिले, कतनो कथे विराग, हंस वंश नहीं मिलिया, रहा काग का काग। कोई चाहे कितनी भी विरक्ति की बातें क्यों ना करता फिरे, जब तक उसे सतगुरु नहीं मिलते, वह कभी भी निर्मल होकर उच्च मंडलों में जाकर हंसों यानी पवित्र आत्माओं की मंडली में शामिल नहीं हो सकता। गंदगी खाने वाले काग के समान वह विषय भोगों में ही पड़ा रहता है। स्वामी जी ने भी उस जीव को बड़भागी कहा है जिसे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसे जीव को सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। वह कहते हैं, बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको सरन परापत गुरु की, और जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छुटा जन्म और मरननिया। स्वामी जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक सद्गुरु से मिलाप प्राप्त नहीं होता, तब तक पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। वह कहते हैं, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। गुरु रामदास जी भी ऐसे जीवों को जिन्हें सद्गुरु से मिलाप प्राप्त नहीं हुआ, भाग्यहीन बताते हुए कहते हैं, जिना सतगुर पुरख न भेटियो, से भागहीन वसकाल। सतगुरु की पहचान। सतगुरु की सहायता के बिना जीव अपने घर की राह नहीं पा सकता। पर संसार में गुरु चेले का नकली व्यवहार इस प्रकार फैला हुआ है कि जीव के लिए असली सद्गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए दरिया साहिब सच्चे गुरु की पहचान के लिए कुछ मुख्य संकेत देते हैं। उनके अनुसार, 1. सद्गुरु सदा आंतरिक अभ्यास की शिक्षा देते हैं। 2. शब्द धुन को अपने अंतर में सुनना ही सद्गुरु की आंतरिक शिक्षा का सार होता है। और 3. सद्गुरु कभी भी भिक्षा मांगकर अपनी जीविका नहीं चलाते। जीव जब प्रेम पूर्वक सद्गुरु से अपने निज घर जाने का मार्ग पूछता है, तब सद्गुरु उसे उसके अंदर ही उसका निज घर दिखा देते हैं। इस आंतरिक अभ्यास का संकेत करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जब हो प्रकट प्रेम दिल माही, तब मग पूछ है सतगुर पाही। सोई दिखावही सकल ठिकाना, आप में आप मकान अपाना। जब हृदय में परमार्थ के लिए प्रेम उत्पन्न हो, तो सीधे सतगुरु के पास जाकर उनसे परमार्थ का मार्ग पूछना चाहिए। वही सभी पारमार्थिक स्थानों को दिखा सकते हैं। वही हमें हमारे शरीर के अंदर ही हमारा निज धाम दिखा देते हैं। अपने अंदर नाम यानी शब्द धुन को सुनने का अभ्यास सद्गुरु द्वारा बताई गई आंतरिक शिक्षा का सार है। इसके द्वारा ही हम अपने अंतर में अपने निज धाम को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु शब्द का अभ्यासी और शब्द का अनुरागी होता है, और शब्द यानी नाम का ही भेद वह अपने शिष्यों को देता है। जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं, सतगुरु सोई सत शब्द दृढ़ावे, जीव मुक्ताए पाप सब जावे। सतगुरु वही है जो सच्चे शब्द यानी नाम का अभ्यास दृढ़ करवाकर जीवों के पापों को दूर करता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है। सतगुर सो सत शब्द स्नेही, निगम नेति कह गावै, कहें दरिया दर सब ते न्यारा।
जो कोई भेद बतावै। सतगुरु सच्चे शब्द यानी नाम का अनुरागी होता है। वेद इस सच्चे शब्द की महिमा का पार ना पाकर नेति नेति यानी इतना ही नहीं, यही नहीं कहकर चुप हो जाते हैं और उसका पूरा गुणगान नहीं कर पाते। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि कोई सतगुरु हमें शब्द का भेद बताए, तभी हम इस शब्द के सहारे उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सबसे अनोखा है। यह बताते हुए कि साधु, संत या सतगुरु भिक्षा मांगकर अपनी जीविका नहीं चलाते, अपना गुजारा अपनी कमाई से करते हैं। दरिया साहिब कहते हैं, साधु जन मांगे नहीं, मांग खाए सो भांड, सती पिसावनी ना करे, पिस खाए सो रांड। साधु या संत सच्चे दाता होते हैं। वे किसी से कुछ मांगकर अपना जीवन बसर नहीं करते। जो दूसरों से मांगकर खाता है, वह तो नाचने गाने का पेशा करने वाला नकलची भांड है। पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में लगी रहती है। वह विधवा औरत की तरह घर घर जाकर दूसरों की पिसावनी या बेगारी नहीं करती। संतजन भी पतिव्रता स्त्री के ही समान होते हैं। वे सर्वसमर्थ परमात्मा रूपी पति की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें परमात्मा पर पक्का भरोसा होता है। वे किसी दूसरे के सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाते, बल्कि हक हलाल की कमाई के सहारे अपना जीवन बसर करते हैं। बेबाहा के मत में संत बिराजत, आदि औ अंत सदा सुख वोई, अमृत अमर साथ सो सामर्थ, हाथ पसार न मांगत रोई। संत उस परमात्मा के पंथ को सुशोभित करने वाले होते हैं जिसे अनमोल कहा जाता है। यह पंथ आदि से अंत तक सुखदायी होता है। अमर बनाने वाला अमृत सदा संतों के पास होता है और सर्वसमर्थ परमात्मा भी सदा उनके साथ ही होते हैं। इसीलिए संत कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाकर नहीं मांगते। दरिया साहिब द्वारा बताए गए सद्गुरु के उक्त लक्षणों की ओर अन्य संतों ने भी ध्यान दिलाया है। उदाहरण के लिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो हमारे अंदर ही हमारे असली घर को दिखा दे, वही सद्गुरु है। कर में कर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान। स्वामी जी भी यही कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावें। सतगुरु उस आंतरिक अभ्यास की शिक्षा देते हैं जिसके द्वारा अपने अंदर नाम यानी शब्द धुन को प्रकट किया जाता है। जैसा कि पलटू साहिब कहते हैं, धुन आनै जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। वह फिर कहते हैं, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावें। स्वामी जी भी शब्द या नाम का भेद देने वाले को ही सद्गुरु कहते हैं। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। वह फिर कहते हैं, शब्द रता सतगुर पहचानो, हम यह पूरा पता दई। तीसरे गुण के बारे में भी सभी संतों का एक मत है। सभी अन्य संतों ने भी बताया है कि सतगुरु कभी भिक्षावृत्ति नहीं अपनाते। सभी संत सतगुरु अपनी हक हलाल की कमाई से अपना जीवन बसर करते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए। काल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। कबीर साहिब का भी वचन है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवै लाज। यह जानने के लिए कि सतगुरु मनुष्य रूप में अवतार लेकर शब्द यानी नाम की आंतरिक शिक्षा क्यों देते हैं, हमारे लिए इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली, केवल मनुष्य को ही भले बुरे
या पाप पुण्य के बीच विचार करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए केवल मनुष्य ही सद्गुरु की पारमार्थिक शिक्षा का लाभ उठाकर परमात्मा से मिल सकता है। इसीलिए सद्गुरु मनुष्य रूप धारण कर संसार में आते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन ही एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जिसमें मुक्ति हासिल की जा सकती है। दूसरी, घट घट वासी परमात्मा को हम केवल अपने शरीर के अंदर ही पा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु हमें आंतरिक साधना सिखाते हैं, साथ ही बहिर्मुखी साधना से हटाते हैं। तीसरी, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप शब्द यानी नाम है और इसी रूप में वह हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए सद्गुरु हमें शब्द यानी नाम का भेद देते हैं और शब्द यानी नाम का अभ्यास करवाकर परमात्मा से मिलाते हैं। जैसे हम आगे विचार करेंगे, दरिया साहिब ने बड़े स्पष्ट रूप से इन बातों को हमारे सामने रखा है।